हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास 7th का साइंस में सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं ना कि ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन को लेते हैं और कैसे वो डाइजेशन प्रोसेस होता है। वैसे ही ये भी देखें कि कैसे काऊ ये सब में डाइजेशन होता है, हमारा टंग का क्या यूज है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और ये पूरा चैप्टर जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट में बने, जिससे आप लोगों को पूरा ये चैप्टर क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, आप इसको बस एकदम ध्यान से देखते चलना। इसके बाद हमको नहीं लगता है लास्ट में जब आप समझोगे कि आपको पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है ना, और मेरा नाम है शिवम तिवारी। ओके, तो इस चैप्टर में देखिए हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, ये है आपका काऊ का। यहाँ पे हमारे टंग के बारे में दिया हुआ है, जीभ के बारे में कौन सा क्या होता है, यहाँ पे अमीबा का कैसे होता है डाइजेशन, और हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में भी, टीथ ये सब हमारा कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, क्या क्या उनका वर्क होता है, ये सब सारे चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। आखिर पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है आखिर। तो इसमें समझते हैं हम लोग कि ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड द बॉडी फंक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयरिंग के लिए क्या किस चीज की जरूरत है? न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना न्यूट्रिशन का सोचो कि हम लोग डेवलप कर पाएंगे क्या? जब जन्म लेते बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा होता है, कितना छोटा होता है वो, लेकिन आज हम लोग सोचो ना कितने छोटे होंगे, लेकिन आज खाना खाकर न्यूट्रिशन लेकर आज हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए। आप लोग अभी इतने छोटे हो, फिर आप लोग जैसे जैसे डेली न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, सोचो कि जिस दिन आप खाना नहीं खाते उस दिन पढ़ने में भी मन नहीं लगता होगा, किसी भी चीज में आपको मन नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं रहता है तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। तो न्यूट्रिशन बस हम ही लोग का नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, प्लांट हो, एनिमल हो, सबका जरूरत है। ओके, इससे पहले पढ़ने से पहले एक बात बता दे रहे, एक बात कि न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोगों ने पुराने वाले चैप्टर में देख लिया है। ठीक है, उसमें देख लिया है, तो उसको एक बार आप लोग देख लोगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट को। ठीक ना, उसके बाद हम लोग इसको सेकंड चैप्टर आज हम लोग जो देख रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक ना, तो इसमें सारे चीजों के बारे में हम लोग क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर क्या है और कैसे काम करता है। ओके, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थे ना। देखो इसमें क्या होता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन के इंक्लूड साथ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको किस चीज का रिक्वायरमेंट है? फूड को रिक्वायरमेंट है। किस चीज के लिए? उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए, बॉडी के रिपेयर के लिए चाहिए। ठीक है, और बॉडी फंक्शन के लिए कि प्रॉपर वे में बॉडी हमारा फंक्शन करे। बस हमारा ही नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत है उस चीज का। ठीक ना, तो प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल कैन नॉट। देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा है कि प्लांट जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। उनको वो प्लांट पे या तो अदर एनिमल, जो हम लोग है ना, जो ह्यूमन है या एनिमल है, वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं या तो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लायन है, टाइगर है, ये तो दूसरे एनिमल को खाएंगे, लेकिन प्लांट जो है अपना खाना क्या करता है? खुद बनाता है। वो उसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो भी अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनको हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बट एनिमल कैन नॉट। प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, दे गेट रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट एंड और फ्रॉम ए एनिमल दैट ईट ए प्लांट। देखिए, हम लोग क्या आते हैं, रेडीमेड, जिस प्लांट को फूड प्रिपेयर कर रहा है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो रेडीमेड फूड है। ठीक है, वो हम लोग प्लांट ये सबसे ले रहे हैं या तो एनिमल से ले रहे हैं, रेडीमेड फूड हम लोगों को मिल रहा है। दस द एनिमल शो ए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं बच्चे? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, या तो प्लांट पे डिपेंड हो या तो एनिमल पे डिपेंड हो, उनको हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक ना, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो लेते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉपिक, प्लांट अपना खाना खुद बना रहा था। चैप्टर 1 का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें क्या है, जिसमें प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ
nutrition. Okay, animal and the human have a heterotropic mode of nutrition because they obtain their food directly or indirectly from a plant. एनिमल और ह्यूमन को हेटेरोट्रॉपिक इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है, प्लांट पे। अब बोलोगे कि सर लायन कैसे प्लांट पे डिपेंड होगा? अगर वो बकरी को खा रहा है, गॉड को खा रहा है, किसी दूसरे जानवर को मार रहा है, वो हो सकता है वो घास से सबको खा रहा है, ग्रास ईटिंग एनिमल हो, ठीक है, तो उसको जब वो खाएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो प्लांट पे इन्हें डिपेंड किया, ठीक है। तो जो एनिमल और प्लांट होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक बात पता है, देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ना फूड लेने का तरीका अलग होता है, ठीक है। आप देखते हो कि स्नैक के सब च्यूइंग नहीं करता, वो डायरेक्ट निगल जाता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग तरीका होता है फूड को लेने का, न्यूट्रिशन को लेने का। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा दूसरे टॉपिक में, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग ए फूड। अलग अलग जो वे होता है कि देखिए एनसीईआरटी में आपका एक पूरा चार्ट मिलेगा, ठीक ना। ये फील नहीं करता है, स्टूडेंट को खुद फील करना था। जैसे स्नेल अपना क्या खाएगा, लीव्स को खाते हैं, पत्ते को, बाय द स्क्रैपिंग। चींटी जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं बाय च्यूइंग। ईगल स्मॉल एनिमल को उठा के ले जाएंगे, कैप्चरिंग एंड द सोलोइंग। ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर जानते हो ना, जो फ्लावर ये सबसे लेता है, ठीक है, एंड उसको सक करेगा वो ह्यूमन बर्ड। लाइस ब्लड को लेंगे, सक करेंगे ब्लड को। मॉस्किटो जो मच्छर है, जो मच्छर आप लोग काटता है, वो क्या खाता है, वो ब्लड तो चाहिए होता है उसको, वो क्या करता है, सक करता है। बटरफ्लाई नेक्टर को स्मोरिंग करेगा। हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर, कोई भी हाउस फ्लाई देखते हो ना, वहां पे ज्यादा होता है जहां पे गंदगी होता है, तो वो क्या करेगा, वहां पे स्पॉनिंग करता है। देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बच्चे डिफरेंट वे से फूड को लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है ना, वो न्यूट्रिशन इन एनिमल, ह्यूमन बीइंग और काउ कैसे लेते हैं, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा फूड कैसे लेता है। ओके, तो अमीबा हमारा फूड कैसे लेगा, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये स्लाइड देखने के बाद, ठीक ना, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक ना। ओके, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, और इसको अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम इस नोट्स को प्रॉपर वे में पूरा भेज देंगे, ठीक ना। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम ए फूड। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो टेकिंग ऑफ फूड को हम लोग लेंगे और वही क्या होगा, हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन 5 इंपॉर्टेंट स्टेप। पता है न्यूट्रिशन लेने में 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। कौन कौन होगा? पहला होगा इंजेशन। इंजेशन मैंने खाना मुंह में डाले, खाना मुंह में खाया, जैसे ही खाना अंदर गया उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन। फिर डाइजेशन, वहां पे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होगा, बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगा स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा बॉडी डाइजेस्ट, खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है ना हमारे बॉडी में, तो वैसे क्या होगा, वहां पे डाइजेशन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में वो जाएगा, ठीक है। ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स में यूज होगा, एसिमिलेट होगा। एंड इंजेशन मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट जिसका बॉडी में यूज नहीं है, ठीक है। जिसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जिसका मान लो फूड से जो भी यूजफुल चीज है उसको ले लिया बॉडी और फिर उसको बाहर निकाल देता है, तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इंजेशन। इसको 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मेनली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हेटेरोट्रॉपिक पता है 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। पहला होगा हार्बीवोरस, दूसरा होगा कार्निवोरस और तीसरा होगा ओमनीवोरस। मेरे बच्चे 3 टाइप के आपके हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है, कितने बार इन लोगों का डिफरेंसेस पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको एकदम आप लोग अच्छे से देखो। हार्बीवोरस किसको बोलते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को बस खाते हैं उनको क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस। ईट ओनली ए प्लांट एंड ग्रास, ठीक है। काऊ हो गया, गॉट हो गया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बस प्लांट को खाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस बोलेंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पे मीट खाते हैं, ठीक है ना, दूसरे एनिमल पे बस डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। एंड ओमनीवोरस, ह्यूमन बीइंग भी आपका ओमनीवोरस में आते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड ओमनीवोरस। वैसे एनिमल जो प्लांट
और एनिमल दोनों को खाए उनको ओमनीवोरस एनिमल बोलते हैं। तो मेरे बच्चे 3 टाइप्स के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखें। पहला है आपका हार्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल, वैसे एनिमल जो उस प्लांट को खाएंगे उनको हार्बीवोरस एनिमल बोलेंगे, और वैसे एनिमल जो बस मीट को खाए, मांस को खाए, उनको कार्निवोरस एनिमल बोलेंगे। और ओमनीवोरस किसको बोलेंगे? ओमनीवोरस वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बस दोनों मतलब दोनों पे डिपेंड करे, प्लांट का भी खाए और एनिमल पे भी खाए। देख रहे हो ना इसको, बियर को, बियर दोनों खाता है, ठीक। तो ये हो गया ओमनीवोरस जो प्लांट एनिमल दोनों को खाए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, आगे हमारा क्या है देखो, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स दैट डिराइव देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड हार्बीवोरस। उसका डिफिनेशन है कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? ये बस अपना एनर्जी प्लांट से ही लेते हैं, प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेंगे, उसको हार्बीवोरस बोलेंगे। और दोज डिराइव देयर एनर्जी इनडायरेक्टली बाय द ईटिंग ए हार्बीवोरस। अब हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को जो खाए उनको कार्निवोरस। हार्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस, जैसे लायन हो गए, टाइगर हो गए, ये सब क्या है? ये सब कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सब मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करते हैं। और ओमनीवोरस दैट फीड ऑन बोथ, जो दोनों पे डिपेंड करे, आप प्लांट और एनिमल दोनों को खाए, दोनों पे फीड करें, उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस एनिमल बोलते हैं, जस्ट लाइक डियर, रैट एंड मैन इटीसी। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, तीनों का डिफरेंसेस देख लेना, अगर नहीं समझ आया फिर से उसको बैक करके देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, एक आता है डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर किसको बोलते हैं? आप लोग देखते हो कि बहुत सारे एनिमल या प्लांट, बहुत सारे एनिमल डेड हो जाते हैं हमारे आसपास। अब आपस में लोकेलिटी में देखो, कभी डॉग मर जाता है, कुछ मर जाता है, तो कुछ दिन बाद उनका बॉडी नहीं दिखता है, उनका बॉडी क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर में किसी भी वेजिटेबल को लो और उसको रख दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखना कि 2 से 3 दिन बाद उसको देखोगे कि वो नहीं मिलेगा, फिर पूरे तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। 1 वीक के बाद तो पूरा नहीं दिखेगा वो। होता क्या है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो एकदम छोटे छोटे होंगे, जो हम लोग का नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, उनको सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर बोलते हैं। तो दे ऑब्टेन ए न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन ए रिमेन डेड प्लांट एंड एनिमल। जब डेड प्लांट, और या तो आप देखते हो ना कि किसी का डेथ के बाद तुरंत बॉडी स्मेल करने लगता है 12-13 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं और उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, नेचर का यही तो सबसे बड़ा ट्रूथ है। जब तक आपका बॉडी सही है, सांस है, जब तक जिंदा हो, कुछ नहीं होना है आपको, लेकिन जैसे ही आपका डेथ हो जाता है तो तुरंत वो डिकम्पोज हो जाएगा। आप देखोगे अगर बॉडी रहेगा, अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना, तो 1-2 मंथ में बॉडी नहीं मिलेगा आपको, पूरे तरह से वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर लग जाते हैं बच्चे। तो डिकम्पोजर क्या बोलते हैं? द ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिमेन द डेड प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग सम बैक्टीरियाज एंड द फंगी। तो डिकम्पोजर्स वैसे और इनको बोलते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, इन्वायरमेंट से पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर जब किसी भी एनिमल में न्यूट्रिशन होता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखो, 5 टाइप के स्टेप्स होते हैं, ठीक ना। कोई भी पूछे कि स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक ना। आप क्या बोलोगे? 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। फर्स्ट आपका आता है इंजेशन। हमने बोला कि फूड को हम लोग अंदर लिए खाए, वो हो गया इंजेशन। उसके बाद आता है डाइजेशन, 3rd नंबर पे एब्जॉर्प्शन, 4th नंबर पे एसिमिलेशन एंड 5th नंबर पे इजेशन, ठीक है ना। इसको 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है आप, ठीक ना। इसको एकदम बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। पहला देखिए स्टेप्स में क्या है हमारा, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन में क्या है? न्यूट्रिशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेरियस स्टेप्स। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डाइजेशन फूड का ऐसे ही नहीं होता है, पूरा एक प्रॉपर फंक्शन होता है, तब आपका डाइजेशन होता है। समझ रहे हो ना? देखो एकदम ध्यान से समझाएं, इंजेशन किसको बोलते हैं? इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। ये वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को खाता है, लेता है। जैसे मान लो फूड को मुंह में डाले तो क्या हो गया? इंजेशन हो गया। ये प्रोसेस जिसमें फूड को ऑर्गेनिज्म लेगा एंड टेक ए वेरियस इन ए डिफरेंट एनिमल हैज द डिफरेंट इफेक्ट वे। अभी हम लोगों ने देखा ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीका है फूड को लेने का, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे जैसे सांप है, तो सांप ये सब सैलो करते हैं, पूरा निगल जाते हैं। हम लोग पूरा च्यूइंग करके खाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट वे है बाबू, समझे ना। तो इसको समझो कि इंजेशन वो प्रोसेस जिसमें फूड को आगे लेगा। अब डाइजेशन किसको बोलते हैं सर? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन वो प्रोसेस है ना जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है।
ठीक ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। यही तो स्टोमक में जाता है और डाइजेशन पता है आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना, जैसे तुम खाना खाए ना आप लोग, तो वैसे ही डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको एकदम ध्यान से समझना होगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रील स्क्रॉल मत करो, रील स्क्रॉल करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझे ना। तो रील से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक ना। जो भी पता नहीं, बहुत सारा अलग अलग ऐप का रील कहीं पे नाम है, कहीं शॉर्ट्स नाम है, होता पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसको नहीं स्क्रॉल करना है, ठीक ना। पहले इसको देख लो फिर करना। अब देखो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है मेरे बच्चे, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप। इसमें क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड, मान लो फूड का हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब करोगे ना तो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एंड सेंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में इसको भेजा जाएगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, और उसको भेज दिया जाएगा। लास्ट हमारा 4th नंबर में आता है हमारा एसिमिलेशन। सर एसिमिलेशन किसको कहते हैं? एसिमिलेशन बाबू वो प्रोसेस है ना जिसमें ऑब्जर्व फूड इज टेकन इन ए incorporated into a living cell and the use up by the body for the various process। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है ना जहां पे हम लोग बॉडी का उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस चीज को यूज करते हैं हम लोग? एसिमिलेशन प्रोसेस में फूड का यूज करेंगे जहां जहां आपका जरूरत होगा, ठीक है, वहां पे वो सप्लाई होगा, वो उसका काम करेगा। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है। एंड इजेशन बाय विच इनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम ए बॉडी। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। आगे अब हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा किसको कहते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन हमारा होता है? अमीबा पता है सिंगल सेलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना। तो अमीबा जो है ना हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हम लोग अमीबा के बारे में क्या देखते हैं, ध्यान से समझ। अमीबा में क्या होता है देखो, पहले इस फिगर को समझो तब अमीबा समझना, ठीक ना। इस फिगर को समझ लोगे तो न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है बहुत सिंपल है, इसको तो एकदम इजी वे में समझ लोगे आप लोग, ठीक ना। देखो तो इसको समझना कि न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। अब देखो देखना, देखो ये, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ना। अमीबा, अमीबा के जानते हो? अमीबा देखो ये ऑर्गेनिज्म है, अमीबा यहाँ को फूड उसको दिखेगा, ठीक है। तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बस एक सेल से बना है, जानते हो? सेल के बेसिस पे भी बांटा गया है ऑर्गेनिज्म को, उसको बाद में समझना। बस ये समझो कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चे, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है ना वो एक सेल से बस बना हुआ है। तो अमीबा जानते हो यहाँ पे फूड को देखेगा, फूड दिख रहा है उसको, देख रहे हो? अब फूड को दिखेंगे ना तो ये क्या करेगा, इसके बॉडी में माउथ ये सब वैसा नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है हम लोगों को जैसा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ये जानते हो क्या करेगा, ये जैसे मान लो यहाँ पे फूड है, ये फूड है, अब इसको क्या करेगा, अपना बॉडी को ऐसे जैसे ही देखेगा ना तो अपने बॉडी को ऐसे उसको चारों तरफ से बॉडी को ऐसे उसको कवर कर देगा। उसको फॉल्स फिंगर लाइक इस प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। तो फूड को क्या करेगा, ये चारों तरफ से घेर लेगा। आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो फूड इसको दिखा, ये चारों तरफ से बॉडी से इसको घेरने लगा, और घेरते घेरते इसको एक बार में क्या करेगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल बना लेता है। तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, जो चारों तरफ से घेरने लगता है, इसको कहते हैं फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका सूडोपोडिया। पी साइलेंट होता है ना, तो ये क्या है, सूडोपोडिया। ये चारों तरफ से फूड को क्या करेगा, कवर करेगा, और कवर करने के बाद यहाँ पे देखो फूड वैक्यूल बनाएगा, और फूड वैक्यूल बनाने के बाद इस पे इंजाइम को अपना छोड़ेगा। इंजाइम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, और जो भी अनयूजफुल सब्सटेंस है ना उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। फिर से समझना कि अमीबा में होता कैसा है। चलो फिगर देखते हैं बनाकर। जैसे समझ लो कि यहाँ पे क्या है, अमीबा है, यहाँ पे इसने फूड को देखा, ठीक है। अब फूड को देखने के बाद क्या करेगा ना, फूड को ये पूरे बॉडी को, उसके यहाँ पे मान लो फूड है तो ये पूरे बॉडी से इसको कवर करना स्टार्ट करेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सूडोपोडिया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, अमीबा फूड को अपने अंदर पूरा बॉडी के अंदर ले लेगा, फूड वैक्यूल एक बना देगा। फूड वैक्यूल बनाने के बाद इसमें से सारा इंजाइम इस पर लगेगा। अब इंजाइम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेशन होने के बाद जो भी अनयूजफुल सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये कभी कभी जानते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द हाउ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। तो इसको फिगर के साथ बनाओगे ना, पहले अमीबा का फोटो बना देना, फिर फूड का बनाना, फिर सूडोपोडिया का बना देना। और सूडोपोडिया देख रहे हो कैसा है, फिर इसको फूड वैक्यूल से चारों तरफ से इसको घेरता है, और फिर
न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इसको एकदम ध्यान से समझो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा और 7th क्लास का एक एक वीडियो साइंस का जाएगा, सारे आप लोग देखो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक ना, फिर मन नहीं लगेगा बच्चा पढ़ाने में, तो सब्सक्राइब कर देना। देखो अब होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिखेंगे कैसे एग्जाम में, ठीक ना। तो देखो इंजेक्शन, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग ए टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमीबा अपने फूड को कैसे लेता है, एक टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं, वो जैसे फूड को देखेगा ना तो ऐसे ऐसे कवर करेगा उसको, जैसे इसका सुडोपोडिया का बात कर रहा है, तो इसके थ्रू क्या करेगा, अमीबा फूड को लेगा जिसको हम लोग सुडोपोडिया बोलते हैं, एंड सुडोपोडिया फ्यूज ओवर अ फूड, फूड को चारों तरफ से सुडोपोडिया क्या करेगा, घेर लेगा, एंड उसके वहां पे फूड वैक्यूल तैयार कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो ना फूड वैक्यूल कैसे तैयार किया है, गोला सा एक फूड वैक्यूल पूरा सुडोपोडिया तैयार करेगा, और उसके बाद मेरे बच्चे डाइजेशन, वेरियस एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इंटर इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद जैसे वो फूड वैक्यूल तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, बहुत सारा जो एंजाइम है, बिना एंजाइम का डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है। एनिमल में, ह्यूमन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों को भी बिना एंजाइम का बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उसके बिना डाइजेशन नहीं होता है। तो अमीबा में भी निकलेगा ना, तो उसको क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम उस पर फूड में सीक्रेट होगा, एंजाइम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो भी फूड है, एकदम उसको तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे उससे एनर्जी ले सके, उसको ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद पता है अमीबा क्या करता है, उसके बाद अमीबा उसको ऑब्जर्व करेगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है ना मेरे बच्चे, उसके यहाँ पे देखो डाइजेशन होगा। अब उसको डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, यूजफुल सब्सटेंस को अपने बॉडी में साइटोप्लाज्म के थ्रू, मतलब ये जो है ना, ये सब साइटोप्लाज्म है, तो इसके थ्रू बॉडी में क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक ना। और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल देगा। देखो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना बच्चे, जैसे इजेशन हो गया यहाँ पे, तो इसको क्या करेगा, ये इस प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। इजेशन, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, उसको क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर निकाल देगा। समझे। तो क्या क्या हुआ अमीबा में, अमीबा हमारा जब फूड को देखता है तो एक सुडोपोडिया फॉल्स फिंगर टाइप ऐसे बनाता है, उसको फूड को कवर करेगा। फूड कवर करने के बाद वहां पे आपका फूड वैक्यूल तैयार होगा, और फूड वैक्यूल तैयार होने के बाद वो क्या करेगा, उस पर एंजाइम को छोड़ेगा, एंजाइम उस पर ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद फूड ऑब्जर्व करेगा बॉडी में, और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा। कितना सिंपल है ये, समझे ना। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, कैसे अपने से भी लिख सकते हो। अब आप लोग 7th क्लास में हो तो इसको कर सकते हो, ठीक ना। और पता है यही चीज जस्ट क्लास 10th में जब जाओगे तो लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट चैप्टर में यही सब चीज आता है, थोड़ा बहुत बस उससे ज्यादा पढ़ना है। अगर आपका 7th का बहुत सारा सिलेबस 10th से मैच करता है, तो इसलिए अगर 7th आपका बहुत अच्छा है तो 10th से बहुत सारा सिलेबस कवर हो सकता है। आपका 4 चैप्टर इसमें है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला चैप्टर से ही सारा मैच करता है। अगर इसको पढ़ लोगे ना तो वहां पे 80% तो यही कवर हो जाएगा 10th का, 20% कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ठीक ना। और सारे लोग इंटेलिजेंट हो, पता है मुझे। देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ह्यूमन में न्यूट्रिशन हमारा कैसे होता है, ठीक ना। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन को देखने के लिए एकदम सही वे में देखना और पूरा वीडियो देखना, पूरा लास्ट तक जब आप देख लोगे ना तो हमको नहीं लगता है कि उसके बाद कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर से रिलेटेड बचेगा, ठीक है। तो इसको पूरा देखना। तो ह्यूमन हैव ए कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ टेकिंग ए न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड विच इज डिस्क्राइब बिलो। पहले इस फिगर से समझें कि आखिर होता क्या क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। इस फिगर को समझ जाना, बहुत अच्छे से सुनना। देखो हमारा जो डाइजेशन है, जैसे ही हम लोग फूड को लेते हैं ना, खाते हैं ना, वैसे ही माउथ में ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही, ठीक है। और माउथ के बाद यहाँ पे देखो 3 टाइप का सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है सर जी, सलाइवरी ग्लैंड हमारा जो ये जो वाटर आता है ना, देखते हो किसी भी अच्छा फूड को, स्वादिष्ट फूड को देखते हैं तो तुरंत मुंह में पानी आने लगता है ना। अभी सोचो कि गुपचुप तुम लोग के सामने चाट रख दें, फास्ट फूड रख दें, एकदम बहुत ज्यादा एकदम वाटर निकलने लगेगा माउथ से। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, यही उस वाटर को उसको रिलीज करता है, उसको बोलते हैं सलाइवा, और हिंदी में उसको लार बोलते हो ना। ये जो सलाइवा है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। 3 टाइप का सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ में, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है भाई।
तो हमारा माउथ में जैसे ही फूड आएगा उसके बाद एसोफेगस, ये फूड पाइप होता है, पाइप जानते हो ना, फूड पाइप, तो फूड पाइप के एक और नाम है एसोफेगस। तो माउथ के बाद एसोफेगस के थ्रू यहाँ पे फूड पाइप आपका होगा। ये फूड पाइप क्या करेगा, फूड पाइप फूड को स्टोमक में लाएगा। यहाँ पे देखो स्टोमक है, पेट है एकदम, देख रहे हो ना, इसको आता है पेट दर्द दे रहा है, पेट में सब कुछ आ जाता है भाई, स्टोमक है ये हमारा। अब स्टोमक के बाद हमारा फूड देखो हुआ क्या क्या, माउथ से हमारा फूड आया एसोफेगस में, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, और फूड पाइप से मेरे बच्चे स्टोमक में आएगा फूड। अब स्टोमक में आने के बाद ये देखो एकदम गुच्छा टाइप दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा मोड़ा मोड़ा, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो फूड क्या होगा, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक ना। और एक चीज और उससे पहले भी समझ लो कि देखो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए दो ग्लैंड का भी मतलब जूस आता है। एक हो गया लीवर, यहाँ पे देख लो लीवर, और एक हो गया यहाँ पे पेनक्रियाज। और लीवर पता है, लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। कोई भी पूछे ना कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है, अरे लीवर है, सॉरी लीवर है, ठीक ना। चलो आगे देखो, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। एकदम ध्यान समझना, पूरा समझ आ जाएगा, एक डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से एकदम पूरा एकदम कंसंट्रेट करके समझो, सब कुछ समझ आएगा। इधर उधर नहीं, फोन का मैसेज मत देखना, ठीक ना, फोन का मैसेज देखकर तुम लोग इधर उधर भाग जाते हो। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि पहला आता है एलिमेंट्री कैनल, यही तो है मेन, एसोसिएटेड विद द ग्लैंड। अब बोलोगे सर एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, जो माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल देखो किसको बोलते हैं, तो हम दिखा दे रहे हैं, आज तुम लोग पहला बार नहीं देख रहे हो, देख लो। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना मेरे बच्चे, ये देखो माउथ से लेकर, कोई कोई बुक में एसोफेगस से भी लिखा रहता है, ठीक है, कोई कोई बुक में माउथ से लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। माउथ से लेकर ये पूरा जो स्टोमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है ना, इसको एनस तक को पूरा क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक ना। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेकर स्टोमक, ये सब पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक ना। तो इसको देख लेना, आप कंफ्यूज मत होना ना, कोई पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से एनस तक होता है पूरा पार्ट, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, एक लॉन्ग होता है, मस्कुलर और कोलाइड ट्यूब होते हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड द एट द एनस, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो माउथ है मेरा बच्चा, माउथ से लेकर कहां तक, एनस तक। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, पहला आएगा बकल कैविटी। बोलोगे सर बकल कैविटी किसको बोलेंगे, ये जो माउथ के अंदर जो कैविटी किसको बोलते हैं, पहले ये समझो, जो खाली जगह होता है ना, इसको बोलते हैं कैविटी, ठीक है। जैसे दांत इस समय कैसे हम लोग टीथ में हो जाता है, बोलता है डॉक्टर कैविटी हो, क्या है वहां पे हॉल हो जाता है, खाली जगह हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से टूट जाता है। तो वही पे कैविटी का मतलब क्या है, बकल कैविटी मतलब माउथ के अंदर खाली जगह है ना, उसको बकल कैविटी। चेस्ट है तो चेस्ट को चेस्ट कैविटी बोलते हैं, पेट को एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। तो माउथ यहाँ पे मेरे बच्चे क्या हो गया, बकल कैविटी, इसको ओरल कैविटी भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बकल कैविटी हो गया। उसके बाद फूड पाइप और एसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, जिसको फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप आएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, बोलोगे सर स्टोमक आएगा। उसके बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा सर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस। ये जो आपको 6 दिख रहे हैं, यही एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट है, ठीक है। और जानते हो कुल इसका जो लंबाई होता है ना, वो 9 मीटर तक होता है, ठीक है। अब देखना मेरे बच्चे होता क्या है। अब हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करते हैं माउथ से, कि माउथ से ही देखो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है आप समझना। देखो देख रहे हो ना, तुम्हारा ही माउथ है, देख लो, गुपचुप खाने समय कैसे माउथ को फाड़ते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ही माउथ है, इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या क्या होगा। माउथ इंक्लूड टीथ। माउथ में क्या क्या होता है, सब बोलोगे सर जी टीथ होता है, दांत होता है सर, सलेवरी ग्लैंड होता है, बताया ना, जिससे सलाइवा निकलता है, जब गुपचुप के सामने तो पानी आता है, ये सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू आता है। इसको भी बढ़िया से बता रहे हैं, अभी रुक जाओ। टंग, और फूड इज द टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ये माउथ में क्या क्या आएगा, टीथ आएगा, सलेवरी ग्लैंड आएगा, और टंग आएगा, जीभ आएगा। दांत होगा, सलेवरी ग्लैंड होगा, और जीभ होगा। अब फूड हम लोग किस चीज से लेते हैं, माउथ से। तो फूड इज टेकन थ्रू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड को हम लोग किस चीज से लेंगे मेरे बच्चे, माउथ से लेंगे, ठीक ना। अब देखो टीथ के बारे में पढ़ते हैं जी, टीथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
टीथ क्या है? ब्रेक डाउन द फूड। सोचो ना, तुम्हारा दांत नहीं रहेगा, आप कैसे देखते हो दादाजी से बिना दांत का कैसे करते हैं, तो वैसे ही करने लगोगे तो देख लो अच्छे से। टीथ क्या करेगा? फूड को ब्रेक डाउन करता है। आप देखोगे घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं अच्छे से खाना को नहीं खा पाते हैं, क्या? क्योंकि उनका दांत ही नहीं है, टीथ नहीं हो पाता है, इसलिए अच्छा नहीं रहता है, टूट जाता है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो टीथ क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है फूड को। क्या करेगा? फूड को ब्रेक डाउन करेगा। एकदम कंसंट्रेशन से समझते जाओ, पूरा एकदम पढ़ाई का ही वीडियो इसमें बनेगा, कोई भी फालतू बात नहीं होगा ना। अब देखो, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ टीथ इन ए ह्यूमन। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में। कौन कौन? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब बोलोगे सर इंसीजर, भाई जो सामने वाला टीथ है ना, ये देख लो, ये हो गया इंसीजर, ये हो गया इंसीजर। सामने वाला 4 दांत है ना, 4 ऊपर का और 4 नीचे का, ये कौन सा है? एप्पल सेव को बाइट करते हो ना, कौन सा है? इंसीजर है वो, ठीक है। कैनिन, बोलोगे सर कैनिन किसी को? कुरकुरे का मान लो कुछ भी नहीं फट रहा है, इधर वाले दांत से तो तोड़ते हो ना, यहाँ पे देख लो कैनिन हो गया। कैनिन इतना नुकीला होता है, किसी चीज को टीयर करने के लिए, तोड़ने के लिए, चीरने के लिए उसका यूज होता है। यहाँ देख रहे हो कैनिन, आपका यहाँ पे देख लो मिलेगा, ठीक है। 2 ऊपर होता है, 2 नीचे वाले दांत में होता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर देख लो कैसा होता है, लास्ट में आपका आता है मोलर। यहाँ देख लो प्रीमोलर है और फिर आगे आपका मेरे बच्चे मोलर। तो द इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप्स के टीथ है ना। अब जानते हो, देखो एक जावा का बता रहे हैं, देखो एक लोअर जावा में रहता है, ऊपर जावा में रहता है। तो लोअर जावा में अगर देखो, जितना लोअर जावा में रहेगा उतना ही अपर जावा में भी रहेगा। तो जो मोलर होते हैं ना, वो 6 इन नंबर होते हैं, जो लास्ट वाले इधर वाले होंगे। 6 नीचे होगा, 6 ऊपर होगा, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। उसके बाद मोलर, मोलर 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, 2 ऊपर होगा, 2 इधर होगा, ठीक है। उसके बाद कैनिन, 2, एक इधर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 4 होंगे पूरे कुल मिलाकर, लेकिन 2 नीचे होंगे ना। एक जावा का बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग। अब इंसीजर देखो 4, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं ना। वैसे ही मुंह अच्छे से धोना ना, मुंह अच्छे से नहीं धोते हो, पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो फंक्शन इन टीथ, टीथ के क्या फंक्शन है भाई? सर जी, मोलर एंड प्री मोलर का जो लास्ट वाला है ना, इन लोगों का काम है च्यूइंग एंड ग्रीडिंग ए फूड, चबाना और ग्राइड करना, पीसना उसको। कैनिन, टीयरिंग ए फूड। देखते हो कुरकुरे सब कुछ भी नहीं फटेगा, चॉकलेट तो मेरे पास ले आना, अपना कैनिन से फाड़ देंगे उसको। अब देखो इंसीजर, इंसीजर आर कटिंग एंड बाइटिंग ए ट्री। इंसीजर ये सामने वाला है ना, इसको बाइट करने के लिए, कटिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा टोटल जानते हो लाइफ स्पेन में हम लोग बच्चा होते हैं तो दूध का दांत बोला जाता है ना, मिल्क टीथ होता है। और वो पता है मिल्क टीथ 20 इन नंबर, 20 इन नंबर होते हैं मिल्क टीथ। और जो फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आता है भाई, वो 32 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 32 इन नंबर्स, ठीक ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं टंग के बारे में। टंग के बारे में, टंग बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। जीव नहीं रहेगा तो समझ रहे हो कैसे टेस्ट करोगे, जो इतना स्पाइसी फूड खाते हो कैसे होगा। तो टंग क्या है? टंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको देखो, देख लो यहाँ पे तुम्हारे टंग का भी फोटो बनाया हुआ है। टंग इज द फ्लैशिंग मस्कुलर, एक मस्कुलर मसल से बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये क्या करता है? बैक फ्लोर ऑफ द बकल, बैक में से मतलब होता है। एंड इट इज द फ्री एट द फ्रंट एंड द कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो टंग है ना, वो सारे डायरेक्शन में मूव करता है। देखते हो, अपना अपना टंग को टेस्ट करके देखो कैसे मूव कर रहा है हर एक पार्ट में। फंक्शन ऑफ टंग, आखिर टंग का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में? तो टंग हेल्प इन मिक्सिंग ए च्यूई फूड। देखते हो अलग अलग टीथ के बाद वही भेजता है, खाना चबा रहे हो ना, सोचो कि टंग का क्या काम है। देखोगे कि फूड को अलग अलग दांत के पास भेज रहा है कि भाई अच्छे से तुम च्यूइंग हो जाओ। तो ये क्या करेगा? हेल्प द मिक्सिंग ए च्यूई फूड विद द सलाइवा। और दूसरा जो सलाइवा निकल रहा है ना, जो लार निकल रहा है ना माउथ से, ठीक है, तो वाटर उसको मिक्स कराना फूड के साथ बहुत जरूरी है। तो कौन मिक्स कराएगा? टंग कराएगा। आगे देखेंगे कि सलाइवा का क्या यूज है, क्यों उसको मिक्स कराया जाता है, ठीक है। अब इट हेल्प अस टू स्पीक। दूसरा, टंग हम लोगों को बोलने में भी हेल्प करता है। सोचो बिना टंग का बोल के देखो तो बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। टंग गिव अस सेंस ऑफ टेस्ट, बहुत सारा यूज है। टंग जो है ना, हम लोगों को टेस्ट सेंस, टेस्ट इन है टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड। अच्छा जो इतना स्पाइसी, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी तीता, जो इतना टेस्ट होता है किसकी वजह से होता है? टंग की वजह से होता है। एंड दिस बर्ड डिस्ट्रीब्यूट्स द 4 बेसिक टेस्ट बर्ड। अच्छा जानते हो टेस्ट बर्ड कितने होते हैं हमारे पास? टेस्ट बर्ड देख लो कितने सारे होते हैं बच्चे। ये देखो टेस्ट बर्ड है, एक बीटर इंटेस्ट सबसे ऊपर में कड़वा होगा, देख रहे हो इस फिगर में भी कड़वा वाला ऊपर है। सौर इधर किनारे होगा जो खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। साल्टी यहाँ पे होगा जो नमक जैसा होगा, और स्वीट मीठा।
सबसे आगे होता है, जो आपको स्वीट स्वीट एकदम टेस्टी मीठा अगर आपको टेस्ट कराए। तो ये 4 टेस्ट बर्ड होते हैं, इसको देखो। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड। उतने देर से नाम ले रहे हैं सर, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा को सिक्रीट करता है मेरे बच्चे। तो सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? दीज आर द 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन आवर बकल कैविटी। 3 पेयर हैं, 3 ठे सलाइवरी ग्लैंड मिलेंगे आपको, एक यहाँ मिलेगा, एक इधर मिलेगा, यहाँ पे जीभ के अंदर मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों जो है ना, ये सिक्रीट करते हैं किस चीज को? वाटरी मटेरियल सलाइवा को। क्या सिक्रीट करेंगे? सलाइवा। ये क्या करेगा? फूड को तो पहले सॉफ्ट बनाएगा, वाटर वाइज सॉफ्ट बनाएगा, और दूसरा स्लिपरी भी बनाएगा, जिससे अच्छे से वे अंदर जा सके, और दूसरा डाइजेशन में उसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। इसके बिना फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो सलाइवा के जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग प्लांट का पार्ट्स खाते हैं, तो प्लांट में जो फूड होता है ना, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। कोई भी पूछेगा प्लांट किस फॉर्म में यूज स्टोर करता है फूड को? स्टार्च के फॉर्म में। तो सलाइवा का देखो, जब मिक्स होता है ना सलाइवा उसके साथ, सलाइवा जब उसके साथ मिक्स होगा सलाइवा, तो वो उसको चेंज कर देगा शुगर में। जानते हो क्यों चेंज करता है? क्योंकि सलाइवा में एक इंजाइम होता है, और वो इंजाइम को कहते हैं हम लोग सलाइवरी अमाइलेज। उस इंजाइम को क्या बोलेंगे? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक ना। तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ना, वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। वो क्या करेगा? स्टार्च को शुगर में चेंज कर देगा, ठीक ना। तो देखो, दिस ग्लैंड वाटर सिक्रेट करता है सलाइवा को, सलाइवा सॉफ्ट बनाता है फूड को, और सलाइवा का एक और काम है, सलाइवा में होता है कि इंजाइम जिसको कहते हैं हम लोग सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? जो फूड प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च को सलाइवा चेंज कर देगा शुगर में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो देखो इधर आगे। अभी देखो सलाइवा कहाँ कहाँ होता है। बोलो सर ने आप दिखाया नहीं। देखो 3 फिगर लाए हैं हम। यहाँ पे देखो, देख रहे हो सलाइवा 3 है ना। यहाँ पे देखो, ये सब सलाइवरी ग्लैंड है, यहीं से तो सलाइवा रिलीज होता है हमारा। और सलाइवा में क्या होगा? सलाइवरी माइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। अब देखो बच्चे, अब आते हैं हम लोग एसोफेगस, फूड पाइप। एसोफेगस देख लो पहले कैसे होता है। यहाँ देखो, ये होता है हमारा क्या? फूड पाइप होता है। ये देखो, अब ये क्या काम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे फूड पाइप का क्या काम है एसोफेगस का ना। तो एसोफेगस का मेरे बच्चे काम क्या है ना, देखना कि द एसोफेगस कम्स कनेक्ट द माउथ कैविटी टू द स्टोमक। इसका क्या काम है? माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करना, माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करना। बोलोगे सर कैसे? यहाँ देखो, ऐसे माउथ को स्टोमक से कनेक्ट किया है ना, वैसे ही यहाँ से माउथ है, यहाँ पे स्टोमक है, जिसको कनेक्ट किया ना मेरे बच्चे, तो ऐसे ही होता है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं सर। हाँ देखो, एसोफेगस कनेक्ट द माउथ कैविटी विद द स्टोमक एंड इट इज कॉल्ड फूड पाइप। ये कनेक्ट करता है माउथ को स्टोमक के साथ, एंड इट रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये क्या करता है? इट रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। नेक और चेस्ट से ये क्या करता है? नेक और चेस्ट से यहाँ से पास होता है, यहाँ से। और पता है जो एसोफेगस है ना, वो क्या करता है? वो एक सेकेंड देखो, जो एसोफेगस है ना मेरे बच्चे, इसका क्या काम है? अब देखो, इट इज अ राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल। एसोफेगस जो है ना ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहेगा। अब बोलोगे सर इसका क्या जरूरी है? भाई इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर फूड मान लो तुम्हारे गले में फंस जाए तो, यहाँ देख रहे हो, इसकी वजह से देखो यहाँ पे फूड आया, ये क्या करेगा? राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे ऐसे करते रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा? फूड इजी वे में स्टोमक में आ जाएगा, ठीक ना। तो उस मूवमेंट को जानते हो क्या बोलते हैं? वो जो मूवमेंट होता है ऐसा वाला एसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर से बोलो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को बोलेंगे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जहाँ पे एसोफेगस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। एंड दिस मूवमेंट हेल्प द पुश द फूड फॉरवर्ड। इस मूवमेंट की ही तो वजह से अंदर स्टोमक में फूड जाएगा, समझ रहे हो। तो जो माउथ से अंदर जा रहा है फूड स्टोमक में, वो किसके थ्रू जाएगा? यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से अंदर जाएगा, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। एसोफेगस तो हो गया ना, समझो इसको, जल्दी जल्दी समझो, ज्यादा टाइम पास करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 घंटे में तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्टोमक, पहले स्टोमक देख लो कैसा होता है। स्टोमक देख लो, ठीक ना। स्टोमक देखो ऐसा होता है, जे शेप का होता है। यहाँ देख रहे हो एसोफेगस यहाँ तक आया, उसके बाद स्टोमक ये।
स्टोमक का क्या काम है? अब देखो स्टोमक के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। देखो पेट में यहाँ पे स्टोमक होता है, ठीक ना। तो स्टोमक का क्या काम है भाई सर जी? स्टोमक का काम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है। स्टोमक इज ए फ्लैटेंड जे शेप, जे शेप का दिख रहा है ना, जे शेप का होता है एंड इट इज थिक वॉल्ड बैग लाइक ऑर्गन, बैग जैसा होता है। स्टोमक इनर लाइनिंग सिक्रीट ए म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन। जो स्टोमक है ना भाई, स्टोमक देख रहे हो बाबू, जो स्टोमक का ये वाल है, ये 3 टाइप के जूस को रिलीज करता है। बोलोगे सर किसको किसको करता है? भाई 3 टाइप का करेगा, म्यूकस को करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करेगा और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन को करता है। तो 3 गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, 3 चीज को रिलीज करेगा स्टोमक। क्या क्या? स्टोमक एक रिलीज करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा करेगा कि एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा क्या करेगा भाई? म्यूकस। तीसरा क्या करेगा? म्यूकस। देखो ये तीनों है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। सर बोलोगे ये तीनों का क्या काम है सर स्टोमक में? इसी का तो काम है मेरे बच्चे। जब आपका फूड अंदर जाता है ना बॉडी में, तो यहाँ पे पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विद द फूड। जितने भी सारे बैक्टीरिया आएंगे ना फूड के साथ, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? किल कर देगा। समझ रहे हो? बहुत सारा बैक्टीरिया पॉट के साथ आता है, तो उसको क्या करेगा? वो किल कर देगा एंड मेक ए मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। और उसको क्या बनाएगा? एसिडिक पूरा जो है ना बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उस फूड को वो एसिडिक नहीं बनाएगा ना, तो ये जो एंजाइम है ना पेप्सिन, वो उस पर काम ही नहीं कर पाएगा। समझे? तो HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? पहला काम है कि जो भी जर्म्स फूड के साथ आया उसको किल करना, जर्म्स को मार देगा। और दूसरा क्या करेगा? उस फूड को ऐसा मीडियम बनाएगा एसिडिक, जिससे पेप्सिन जो एंजाइम है सीक्रेट होता है, वो अपना काम कर सके। ये तीनों स्टोमक के वाल से रिलीज होते हैं, ठीक ना। अब पेप्सिन का बोलोगे सर क्या काम है? जो भी प्रोटीन खाते हो ना, दालें सब में प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक का काम हुआ किल द जर्म्स। दूसरा हो गया कि ऐसा मीडियम बनाएगा जिससे पेप्सिन उस पे एक्ट कर सके फूड पे। अब पेप्सिन का क्या काम है? कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। थर्ड में आता है आपका म्यूकस। अच्छा एक बात बता, मीट ये सब खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा था, वो भी तो मांस होता है, तो पेट भी तो मांस ही है ना, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जा रहा है? क्योंकि जो स्टोमक का वाल होता है ना बच्चा, उस पे क्या होता है एक सेकेंड। स्टोमक का जो वाल है ना बच्चा, उस पे क्या होगा? ये जो वाल है स्टोमक का जो वाल है ना, वो एक रिलीज करता है जूस को, अरे म्यूकस को। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। देखो मीट ये सब कुछ भी खाते हैं हम लोग, मांस खाते हैं, तो वो क्या होगा? पच जाएगा। लेकिन पेट क्यों नहीं पचता है? क्योंकि उसके लाइनिंग पर म्यूकस रिलीज होगा। क्या होगा? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? एक्शन ऑफ एसिड से उसको बचाता है। एसिड के एक्शन से क्या करेगा? उसको बचाएगा। समझ रहे हो ना? एक्शन के एसिड से उसको बचाएगा। तो तीनों का 3 काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म्स, और पेप्सिन को एक्ट करने जैसा मीडियम बनाता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। इतना काम होने के बाद फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाएगा। बोलोगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं? ये देख रहे हो ऐसा मुड़ा मुड़ा, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो स्टोमक के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। समझे ना? कोई पूछा कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, 7.5 मीटर लॉन्ग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये बॉडी का माने एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसका जो साइज है अप्रोक्स 7.5 मीटर होता है। अगर पूरा खोल दोगे तो बहुत दूर तक 7.5 मीटर तक जाएगा। इतना ही फोल्डेड होता है, मुड़ा होता है। देख नहीं रहे हो कितना मुड़ा हुआ है इसमें? यहाँ पर देखो कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, यहाँ पे वो साइट है ना जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड में होता ही क्या है भाई? फूड में आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पे सब कुछ का कंप्लीट डाइजेशन होगा। लेकिन पता है एक बात, इसमें हम आगे बताए थे, इसमें 2 ग्लैंड का सीक्रेशन आता है। देखो एक ग्लैंड होता है लीवर जो यहाँ पे है, और एक होता है पेनक्रियाज। इसके बिना डाइजेशन ही नहीं होगा। देख लो ये लीवर हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे हो गया ये पेनक्रियाज। ऐसे कनेक्टेड होता है यहाँ से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने जूस को ये भेजते हैं, जो ये जूस को तैयार करेंगे। अब देखें कि इन लोग दोनों का क्या फंक्शन है।
अब देखो लीवर और पेन क्या है, लीवर क्या है, लीवर का क्या काम है। लीवर देख लो रेड वाला कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लोग गलत गलत खाना खाकर इसका कलर चेंज कर देते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर क्या है, बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और लीवर सीक्रेट करता है कौन से जूस को करता है सर, बाइल जूस। लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस, कहां पे करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें। समझ रहे हो, ये देखो लीवर है, यहाँ पे सीक्रेट करेगा, लीवर है देख लो। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। अब बाइल जूस का क्या फंक्शन है सर, सर बाइल जूस का जो फंक्शन है ना वो क्या करेगा, बाइल जूस जो है ना, पहले समझो कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल जूस जो है ना गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। सर गोल ब्लैडर कहाँ होता है, पीत के थैली जिसको बोलते हैं, बहुत लोगों को पथरी हो जाता है। देखो लीवर है, यहाँ पे है हमारा गोल ब्लैडर, देख लो ग्रीन कलर का एकदम छोटा सा दिख रहा है, इसमें हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। अब बाइल जूस का क्या काम है, फैट को डाइजेस्ट करना। क्या करेगा, जो भी फैटी फूड खाया ना उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फैट। तो लीवर हमारा सीक्रेट किया बाइल जूस, बाइल जूस हमारा स्टोर हुआ गोल ब्लैडर में, और बाइल जूस का काम क्या है मेरे बच्चे, फैट को डाइजेस्ट करना। अब हम लोग देखते हैं इस पेनक्रियाज के बारे में। सर पेनक्रियाज का क्या काम है, तो पेनक्रियाज का काम है ना, वो भी पहले समझो कि उस जूस से जूस को सीक्रेट कर रहा है, वो पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है। किस जूस को सीक्रेट करेगा, पेनक्रिएटिक जूस को। अब पेनक्रिएटिक जूस क्या करेगा सर, इट एक्ट ऑन ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों चीज पे काम करता है। बाइल जूस तो फैट को डाइजेस्ट कर रहा था ना, ये तीनों चीज पे काम करेगा। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कर देगा, प्रोटीन को भी कर देगा और फैट को भी कर देगा। ठीक है, अब इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड, अभी अभी पूरे तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है, जो इंटेस्टाइन का वाल है ना मेरे बच्चे, इंटेस्टाइन का जो वाल है ना मेरे बच्चे, जो इंटेस्टाइन का वाल है, ये भी क्या करेगा छोड़ दो, जो इंटेस्टाइन का वाल है ना बच्चा, ये भी एक जूस को सीक्रेट करता है। देखो पहले लीवर किया, फिर पेनक्रियाज किया, अब इंटेस्टाइन का जो वाल है ना, ये भी एक जूस को रिलीज करेगा। बोलेगा सर ये कौन सा जूस, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो क्या बोला है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच टू द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ना, वो लोअर पार्ट में आएगा, और लोअर पार्ट में आने के बाद वहां पे इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा। देखो इंटेस्टाइन में हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंफ्यूजन हो थोड़ा सा आप लोगों को। पहला हमारा क्या हुआ, देखो कंफ्यूजन दूर करो। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है 7.5 मीटर होता है। दो ग्लैंड का उसमें सीक्रेशन आता है, एक लीवर का, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। अब बाइल जूस का क्या काम है, फैट को डाइजेस्ट करना। अब एक पेनक्रियाज से भी जूस निकलता है जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है ना, वो तीनों चीज को डाइजेस्ट करेगा। किसको किसको करेगा, वो आपका फैट को भी सिंपलर फॉर्म में करेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी करेगा, और इसमें प्रोटीन को भी करेगा। उसके बाद पेनक्रियाज रिलीज करता है इंटेस्टाइनल, और स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस। और जो इंटेस्टाइनल जूस जो है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन करता है ऑल कंप्लीट का। अब पूरा चीज को डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा सिंपल शुगर में इंटेस्टाइनल जूस, या ग्लूकोज में, फैट को कर देगा वो फैटी एसिड में, और ग्लाइसरोल को कर देगा, और फैट ग्लाइसरोल में, प्रोटीन को कर देगा अमीनो एसिड में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें इंटेस्टाइनल जूस का काम है। उसके बाद इतना होने के बाद मेरे बच्चे, जब पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पता है विल्ली होता है देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा ही होता है फिंगर जैसा छोटा छोटा। मिलियंस ऑफ विल्ली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से ब्लड स्ट्रीम लगा रहता है, न जो भी नस है ना, आर्टरी और वेन्स यहाँ पे लगे रहेंगे। अब ये क्या करेगा, ये पूरे तरह से ब्लड को सक करेगा, और जो भी फूड डाइजेस्टेड फूड है ना, उसको क्या करेगा, ये सक करेगा। जो विली है, जो डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल में क्या होते हैं, विल्ली होते हैं। विल्ली क्या करेगा, दे आर इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैज टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करेंगे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा होंगे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर ये विल्ली होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विल्ली होता है। मिलियंस, लाखों विल्ली होंगे। विल्ली क्या करेंगे, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसको ब्लड के साथ मिक्स करा देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना काम खत्म हो जाता है। देखो, और विल्ली जो है ना, इंक्रीज द सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो ऑब्जर्व करके ब्लड में उसको भेज सके। देख रहे हो ना, यहाँ पे विल्ली है, ऊपर से इसको सक करेगा, जैसे कैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक के सबको सक करते हो ना स्ट्रॉ से, तो वैसे ही सक करेगा और सक करने के बाद इसको ब्लड में भेज देगा मेरे बच्चे। अब ब्लड में वो क्या होगा, फूड ऑब्जर्व होगा और जहां जहां बॉडी का यूज होगा उसको फूड का, वहां पे वो यूटिलाइज होगा। इतना स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन था। नहीं समझ आएगा फिर से देख लेना। अब आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। तो सर ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? देख रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज्यादा खास काम नहीं है। ये क्या करता है जानते हो? जो डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है ना कि इट ऑब्जर्व द वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम ए अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आएगा, पूरा तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद ये मेरे बच्चे वाटर में कोई भी पूछे ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल साल्ट का ऑब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो भी सॉलिड फेसेस बचते हैं, ठीक ना, जिसको सुबह जाते हो ना, तो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, द वेस्ट मटेरियल स्टोर इन ए रेक्टम। बोलोगे सर रेक्टम, पहले लार्ज इंटेस्टाइन का समझिए, 1.5 मीटर का होता है, ऐसा होता है। देखो यहाँ से फूड जाएगा और फिर यहाँ पे रेक्टम में स्टोर रहेगा और उसके बाद इसी से बाहर निकल जाएगा। तो these undigested food store in excreted out from the body as the feces at the anus and this process is known as egestion। इसके थ्रू ये यहाँ से बॉडी से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपका हमारा बचता है काऊ का, तो उसको एक बार देख लेते हैं, एकदम छोटा सा है ये और ये कंप्लीट हो जाएगा 2 मिनट में। इसको बस उतना देख लियो, तो लास्ट में इसको भी थोड़ा सा देख लो, ठीक ना। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, जल्द है नहीं। चलो अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट। रूमिनेंट किसको बोलते हैं? वैसे एनिमल जो घास सब खाते हैं ना, वैसे। तो जैसे क्या बोल रहा है, काऊ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। काऊ का जो पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का देखो 4 टाइप के इसके होते हैं। यहाँ पे देखो, रूमेन यहाँ पे होता है, रेटिकुलम यहाँ पे होता है, ओमेसम यहाँ पे होता है, एवमेसम यहाँ पे होता है। ये क्या करेगा, काऊ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, काऊ का जो डाइजेशन है ना, माउथ से स्टार्ट होता है, एसोफेगस और कॉम्प्लेक्स 4 कंपोनेंट से पास होता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक जो है ना 4 पार्ट में इसमें डिवाइडेड है। हम लोगों में एक था ना, इसमें 4 है, रूमेन, रेटिकुलम, ओस्मम एंड द ओमेसम। ये क्या करेगा, जिसमें अच्छा पूछोगे सर इस समय सबसे बड़ा कौन है, इस समय सबसे बड़ा रूमेन है। ये जो रूमेन देख रहे हो ना, इसमें सबसे बड़ा है रूमेन। यहाँ देख लो, रूमेन स्टोर होता है। अच्छा, गाय को देखते हो, जल्दी जल्दी घास खाता है, जल्दी जल्दी घास खाता है। वो करता क्या है, पहले वो जब घास खाएगा ना, तो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, चबाता नहीं है, च्यूइंग नहीं करता है। उसको देखोगे कि एकदम जल्दी जल्दी खाएगा, उसके बाद जब आराम से बैठ जाएगा तो फिर पाउरी आम आम करते रहता है। क्यों करता है ऐसा, क्यों करता है वो? क्योंकि वो जल्दी जल्दी फूड को खाया है, तो वो तो डाइजेस्ट नहीं है, वो आके रूमेन में स्टोर हो जाता है, इसीलिए लार्जेस्ट पार्ट है। रूमेन इज अ लार्जेस्ट। एंड द ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काऊ, ऑक्स एंड बफेलो, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है, सिप भी है, बफेलो भी है, ये अपने ग्रास को सॉलो करते हैं जल्दी जल्दी और स्टोर कर देते हैं रूमेन में। यहाँ पे क्या करेंगे, रूमेन में स्टोर कर देंगे जल्दी से खाकर, और उसके बाद फिर से जब वो बैठ जाएंगे आराम से, तो उस फूड को फिर माउथ में अपना लाएंगे, ठीक है ना। तो फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, उसको कड बोलते हैं, कड को अपने माउथ में लाएंगे और बैठ के उसको पागुरी करते हैं, जिसको च्यूमिंग बोलते हैं। एंड बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ, ये जो है ना माउथ में आएगा और स्मॉल क्रंच में उसको क्या करेगी, च्यू करेगी। जो भी है भैंस को देखो, गाय को देखोगे ऐसे च्यूमिंग करता है, और ऐसे एनिमल को इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन, क्योंकि कट को लिया, वो घास को खाया, स्टोर किया। अब जानते हो उसको लेकर रूमेन में ले जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है ना कि उसमें एक बैक्टीरिया होता है। अब देखो प्लांट में होता है सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है सर, सेलुलोज देखो सेल वाले सब है ना, सेलुलोज से बना रहता है प्लांट में, बस इतना समझो। सेलुलोज हार्ड मटेरियल, ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो सेलुलोज है ना, वो क्या करता है, रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, तो इसीलिए वहां पे वो जाता है। हम लोगों में नहीं होगा वो, बस एनिमल में ही होगा, वो भी ग्रास ईटिंग एनिमल में। तो ये क्या होगा, बट द लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल च्यू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जब उसको रिटर्न करके फिर से उसको च्यूइंग करेंगे ना, उसको रूमिनेशन बोलेंगे। एंड दिस एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट। और वैसे एनिमल जिस इस प्रोसेस से खाते हैं, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, ऑक्स हो गए, सब रूमिनेंट एनिमल कहलाएंगे। अब देखो लास्ट में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रास रिच इन सेलुलोज, और सेलुलोज
क्या है, टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। मैनी नहीं, कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। इसको मेरे बच्चे अच्छे से आप लोग देखिएगा, पूरा चैप्टर देखने के बाद समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ओके ना। थैंक यू।